नमस्कार। जन्म कुंडली कैसे बनाएं, इसके अंतर्गत आपने देशांतर संस्कार कैसे किया जाता है गत वीडियो में जाना। आज के वीडियो में आप इष्टकाल कैसे बनाया जाता है ये जानेंगे। हालांकि वर्तमान समय में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल सभी जगह कुंडली बनाने का सॉफ्टवेयर या डाउनलोड करके लोग बना लेते हैं। तथापि यदि आप हाथ से कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में आप अधिक समय लगाते हैं। अधिक समय लगाने के कारण आपकी कुंडली के प्रति जो समझ है वो बढ़ती है, क्योंकि जब कंप्यूटर से बनाते हैं तो डाला, जन्म कुंडली का शेप आ गया, फलादेश बिना सोचे समझे बोलने लगा। लेकिन आरंभ में ये ठीक नहीं है। आरंभ में जब आप हाथ से कुंडली बनाएंगे तो आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा लगेगा। उतने देर में ग्रहों की क्या स्थिति है सब बात आपके समझ में आएगा, तो आपकी फलादेश की जो गुणवत्ता है वो आपकी बढ़ जाएगी। फलादेश आप अच्छे ढंग से करने लगेंगे। और किसी कारणवश यदि इन संसाधनों की अनुपलब्धता हो तो वैसी स्थिति में हाथ से कुंडली बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सभी लोगों के पास, जो ज्योतिष प्रेमी हैं या पंडित जी लोग हैं या ज्योतिषी हैं, सभी अपने पास पंचांग रखते हैं और उस पंचांग की सहायता से, उस पंचांग को सामने रख करके कुंडली कैसे बनाएं, यही क्रम जो है वो अभी चल रहा है। और इसी क्रम में आप क्रमशः देशांतर, इष्टकाल, भयात, भगोग, लग्न, होरा, दृष्टान आदि जो भी सप्तवर्गीय, 10 वर्गीय, 16 वर्गीय कुंडली बनाई जाती है उसे आपको सीखने का अवसर मिलेगा। और फिर उन कुंडलियों का क्या महत्व है, कैसे उसका रीडिंग किया जाएगा, ये आप जानेंगे। ये भी आवश्यक है आपको कि आप सभी सामान्य जो ग्रह गणित है उसको आप जाने। उसी क्रम में आज इष्टकाल का ये चल रहा है। अब इष्टकाल कहते किसको हैं? पहले क्या था कि पंचांगों में, चाहे आज भी पंचांग में सब चीज घटी पल में लिखा रहता है। घटी पल, जैसे कि 24 घंटे का एक दिन होता है, उसी तरह से 60 घटी का एक दिन और रात होता है, अहोरात्र जिसको कहते हैं। और जैसे सेकंड है वैसे पल है। अर्थात एक घटी में 24 मिनट होता है, या आप कहेंगे कि 1 घंटा में 2 घटी 30 पल होता है। तो घटी पल यही है। और पंचांग में आप चाहे नक्षत्रों के मान देखें, लग्नों के मान देखें, आपको ये क्या जो करण आदि का जो मान देखें, तिथि का मान देखेंगे, वो घटी पल पहले लिखा रहता है पंचांग में, और उसके बाद उसको घंटात्मक रूप से लिख दिया जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट तक। तो आज जो इष्टकाल जो आप सीखने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं या पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, इष्टकाल की यही परिभाषा है: सूर्योदयात गतः कालो घट्याद्यो त्रस्त उच्यते। यानी जन्म समय से लेकर सूर्योदय तक जो समय बीत गया उसको घटी पल में बदल देने को ही इष्टकाल कहते हैं। अर्थात जन्म समय और सूर्योदय का जो घंटात्मक समय है उसको घटी पल में बदल दिया तो इष्टकाल बन गया। जैसे सपोज कीजिए 6 बजे सूर्योदय है और 12 बजे दिन में किसी का जन्म हो गया, तो ये 6 घंटा हुआ। 6 घंटे को घटी पल में बदल दिया, 6 को 2.5 से गुणा कर दिया या 5 से गुणा कर 2 का भाग दे दिया, तो 15 यही इष्टकाल हो गया।
ऐसे ही रात में यदि 8 बजे रात्रि का जन्म है और सुबह में 6 बजे का सूर्योदय है, तो 6 बजे सूर्योदय से 8 बजे रात्रि तक का अंतर निकाल लिया। जैसे आप निकालें, जैसे 12 8 20 में से 6 घटा दें तो 14 घंटा हो गया। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक 12 घंटा, फिर 2 घंटा 14 घंटा हो गया। उस 14 को जब आप 2.5 से गुणा करेंगे या 5 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो इष्टकाल जो है वो 35 इष्टकाल बन जाएगा। ये सामान्य यही नियम है इष्टकाल बनाने का। चाहे आप वो उसमें सुबह को 6 माने और 12 बजे रात्रि को 24 माने, 5 बजे भोर को आप 24 5 29 माने, जैसे भी हो आपको घंटात्मक जो अंतर है वही निकालना है। यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है, जन्म समय घटाओ सूर्योदय गुणे 5/2 बराबर इष्टकाल, यही हो गया। जैसे जन्म समय 10:40 दिन का है, 6:20 सूर्योदय है, तो 20 मिनट ये हुआ, 4 घंटा ये हुआ। 5 से गुणा किया, 20 पचे 100, एक घटी इधर आ गया तो ये 40 बच गया। अपन ये 5 चौका 20, 21 हो गया, आधा कर दिया। 40 का आधा 20 और 21 का आधा 10 30 बराबर 10/50 जो है वो इष्टकाल हो गया। तो यही इष्टकाल निकालने की समान प्रक्रिया है। कई इष्टकाल आप निकाल करके इसका अभ्यास कर लेंगे। इष्टकाल ही जड़ है। अगर इष्टकाल देशांतर संस्कार की शुद्धि के साथ आपने इष्टकाल निकाल लिया तो आपका कुंडली का नींव जो है वो रख दिया गया। फिर क्रमशः भयात है, भभोग है, ये आप आगे के वीडियो में जानेंगे। और इस थोड़ी सी गणित को सीखने का जरूर प्रयत्न करें। धन्यवाद।